नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के पौधारोपण अभियान के तहत कोटपुतली जिले में जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बारे में। ये तैयारियां न केवल प्रेरणादायक है बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल भी बन रही है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर इस क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इस पहल के तहत कोटपुतली में 2 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जो मानसून से पहले लगाए जाएंगे। इन पौधों में फलदार, फूलदार और छायादार पौधे शामिल हैं, जो क्षेत्र की हरियाली को बढ़ावा देंगे और पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की प्रेरणा और मार्गदर्शन में ये पहल शुरू हुई है, जो राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना से न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण राज्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये कदम पर्यावरण के प्रति मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के समर्पण का उदाहरण है और प्रदेशवासियों के लिए एक उज्जवल और हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। भजन लाल सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि ये पौधारोपण अभियान जन सहभागिता से वृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम और हरियालू राजस्थान जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें स्थानीय लोग भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ये पहल सिर्फ सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे आमजन से जोड़ते हुए हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा और समृद्ध बनाना है और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण है। उनके दृढ़ संकल्प और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता ने इस अभियान को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में ये पहल राज्य भर में जागरूकता फैलाने में सफल होगी और सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करेगी। इसमें बहुत विस्तृत रूप से वृक्षारोपण अभियान चलता है। पिछली वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक पेड़ मां के नाम चला गया था, जिसकी कि बहुत बड़े स्तर पे मतलब सभी जिले में मतलब पेड़ पौधे लगाए गए। गत वर्ष भी जो है वो 10 लाख पौधों का हमारा लक्ष्य था और इस वर्ष भी जो है वो बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसकी तैयारी वन विभाग द्वारा अभी से कर दी गई है और अभी से उनके द्वारा नर्सरीज में पौधे जो तैयार करने का सैपलिंग्स और पौधे तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 लाख का उन्होंने पौधे तैयार करने शुरू किए हैं। इसके संबंध में एक जिला स्तरीय मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें डीएफओ अलवर और डीएफओ जयपुर दोनों उपस्थित थे और सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी से ही स्थान को चिन्हित करने का कार्य करें कि कहाँ पे वो पौधे लगाएंगे और अपने अपने टारगेट के हिसाब से उनको एक बार चिन्हित भी करें और इसकी प्रिलिमिनरी तैयारी भी करें। किसी को कोई टेंडर करना है, गड्ढा कहाँ खोदना है, गड्ढे किस तरह से खुदेंगे, इसकी एक्शन प्लान भी बनाए। साथ ही पौधों लगाने के साथ साथ पौधे का सर्वाइवल कैसे होगा, इसके साथ ही इसकी कार्य योजना बनाने के सभी को निर्देश दिए गए हैं और सभी ने इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण की रक्षा करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। वन विभाग ने इस अभियान के तहत तैयार किए गए पौधों को राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, एनजीओ और आम जनता में वितरण करने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी और उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी का एहसास होगा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। उनकी ये पहल प्रदेश भर में ऐसे अभियानों को बढ़ावा दे रही है जो न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, बल्कि लोगों को एकजुट कर बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का कहना है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन योजनाओं को लागू करके हर नागरिक को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। कोटपुतली जिले में चल रहे पौधारोपण अभियान में जन सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों को इस अभियान में शामिल करने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिनसे न सिर्फ पौधारोपण की गति बढ़ेगी, बल्कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में बताया जाएगा। इन पहलों से कोटपुतली जिले के लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण की भावना को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही इस अभियान के तहत लगाए जा रहे पौधे उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जो फलदार, फूलदार और छायादार किस्मों के हैं। ये पौधे न केवल पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को फल और छांव भी प्रदान करेंगे। इन पौधों के रोपण से क्षेत्र की जलवायु में सकारात्मक बदलाव आएगा और आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र और भी हरा भरा होगा। इस अभियान के अंतर्गत कई सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और एनजीओ में पौधों का वितरण किया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि पौधारोपण अभियान केवल एक बार का आयोजन न हो, बल्कि ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन जाए। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों को पौधारोपण के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे इन पौधों की देखभाल कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि ये पौधे सही ढंग से विकसित हो। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरदर्शिता और नेतृत्व से भजन लाल सरकार ने न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, बल्कि इसे प्रदेश की समृद्धि और भविष्य को भी सुरक्षित किया है। जिला प्रशासन और वन विभाग का ये प्रयास न केवल कोटपुतली बहरोड क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। इस अभियान के माध्यम से हम सभी को ये एहसास होगा कि हमारे छोटे छोटे कदम भी हमारे पर्यावरण को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो आज के खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।